नहीं है पूछा है, ठीक है। तो नहीं है। व्यवसाय के परिचालन को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल सत्य है। अगर व्यवसाय का जो पर्यावरण है यानी कि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करता है 100%। अगर आप अनुशासन ईमानदारी से अपना व्यवसाय नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो एक इफेक्ट डालेगा। वह व्यवसाय की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। आप व्यवसायिक पर्यावरण पर व्यवसाय का पूरा नियंत्रण होता है। तो पर्यावरण पर पूरा नियंत्रण होता है। जहाँ पर 2 4 10 आदमी काम कर रहे हैं, पूरा नियंत्रण व्यवसाय का नहीं हो सकता। व्यवसायिक पर्यावरण हमेशा बदलता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवसायिक पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे व्यवसायिक जटिलता का ज्ञान होता है। भाई अगर व्यवसायिक पर्यावरण हमने कोई चप्पल लगाने की फैक्ट्री स्टार्ट करी है, उसको बनाने में वहाँ पर पर्यावरण कैसा है, व्यवसायिक पर्यावरण यानी कि जब आप बना रही हो वहाँ का माहौल कैसा रहेगा आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसका अध्ययन कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा ये कितना टिपिकल है या नहीं। अनिश्चितताओं और जोखिमों का आकलन भी आप कर सकते हैं। व्यवसायिक घटकों के पारस्परिक प्रभाव की जानकारी होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा? डी आएगा, डी। ओके। 14 की बात करते हैं। नई आर्थिक नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया। जब नई आर्थिक नीति में भारत व्यवस्था को जोड़ा गया तो इसका मतलब उपयुक्त दोनों में, उदारीकरण में, निजीकरण में। आप सब जानते हैं ग्लोबलाइजेशन, किसी चीज को आप ग्लोबल यानी कि पूरा, आप उसको पूरे दुनिया में फैला देना, वैश्वीकरण करना। और निजीकरण यानी कि प्राइवेटेशन, विकेंद्रीकरण करना, है ना। निजीकरण का मतलब निजी हाथों में कार्यों को सौंप देना। 15 की बात करते हैं। सरकार के आय और व्यय का समावेश किस नीति में होता है? तो सरकार के आय और व्यय का, याद रखना है आय व्यय की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आय और व्यय की बात कर रहा है, तो आपको बहुत ध्यान से आंसर देना है। तो ये राजकोषीय नीति की बात होगी, है ना। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन कर सकता है आपको। 16 क्वेश्चन है, कर नीति किस नीति का अंग है? कर नीति भी राजकोषीय नीति का ही अंग है। किसका? राजकोषीय नीति। आय व्यय की बात करें जब भी राजकोषीय आएगा, और कर नीति की बात करें जब भी राजकोषीय आएगा। 17 क्वेश्चन 17, 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित तथ्यों में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? सत्य है, सॉरी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की गई, ठीक है, और इसमें से पूछा है कौन सा सत्य है? सभी सत्य हैं। क्या आंसर है? सभी सत्य हैं। अफ्रीकी क्षेत्रों पर बल दिया गया, कृषि निर्यात पर बल दिया गया, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक क्या है? देश के आर्थिक विकास के लिए आयात प्रतिस्थापन, निर्यात दोनों ही अति महत्वपूर्ण है। निर्यात संवर्धन, है ना, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का नहीं है? तो क्या है? आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है ना, आर्थिक स्थायित्व भी है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी है, आर्थिक विषमता में कमी। तो यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा आंसर हमारा, होगा डी। क्या आंसर होगा? आंसर होगा डी। तो लास्ट क्वेश्चन यानी कि 20वें क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का देखते हैं। भारतीय नियोजन का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय नियोजन का स्वरूप कैसा है? प्रेरणा मूलक, अधिनायक, विवादी, आज्ञामूलक, केंद्रीय सत्ता द्वारा निर्देशित। तो इनमें क्या होगा? प्रेरणा मूलक। स्वरूप कैसा है? भारतीय नियोजन का स्वरूप प्रेरणा मूलक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कॉमर्स की सेकंड क्लास। आपको कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को
कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। ओके।